हमारे गार्जियन, मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोग दूर दराज से तपती हुई धूप में आए, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 जो चल रही है, ये परिवर्तन यात्रा चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी साथियों, जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, इस तरह से किसानों की एमएसपी गारंटी कानून के लिए ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, ईवीएम के विरोध में चल रही है, तो इन सब मुद्दों को मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। इसलिए गांव-गांव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। ये पार्ट 2 एक बार चल चुकी है, क्योंकि साथियों गिनती का जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है। लोग कहते हैं जैसे घर में किसी को नहीं पूछा जाता है तो कहते हैं कि घर में हमारी कोई गिनती या नहीं है। गिनती का मामला ये है कि उनको कुछ अधिकार ही नहीं मिलता। तो साथियों, तथाकथित आज़ादी को 75 साल हो गए और 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई और गिनती ना होने की वजह से हम मेहनत करके जो संविधान में हमको अधिकार मिले हैं उसकी बदौलत हम मेहनत करके जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बन गए थे, जो हमारे महापुरुषों की लड़ाई की वजह से, तो वो आज छीना जा रहा है। और छीने जाने की वजह से कोई राजनीतिक नेता, हम जिसको अपना नेता मानते हैं, भले हम विरोध करें मंच से, चाहे जो भी कुछ करें, चुनाव आता है हम उसको, नेता को गाली देते हैं, पार्टी को गाली देते हैं, लेकिन बाद में फिर हम उसी को वोट करते हैं, उसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ऑप्शन नहीं बचता है कि चलिए यही मजबूत दिख रहा है, यही हराएगा। सिद्धांत पे कोई जो है अपने नेता का चुनाव नहीं करता है, वो हवा बनाता है तो हवा के साथ हमारे लोग बह जाते हैं। इसके वजह से साथियों, अगर गिनती हुई होती तो जैसे SC ST के 131 सांसद हैं, 1350-1400 के करीब विधायक हैं, अगर OBC की गिनती होती साथियों तो रिजर्व कोटे से विधायक और सांसद हमारे भी प्रतिनिधित्व होते, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जब गिनती ही नहीं हुई है OBC की, SC ST को 1932 में कैबिनेट अवार्ड आया और गुलाम भारत में ही उनकी गिनती हुई और उनको अधिकार मिल गया। साथियों, बड़े दुख की बात है कि 1932 में कैबिनेट अवार्ड के तहत उनको अधिकार मिल गया और 1992 में जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, 52% OBC को 52% आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, तो उन ब्राह्मणों ने साजिश किया, कहा देखो तुम्हारे राम का मंदिर ये मुसलमान बनने नहीं दे रहे हैं, जरा इनको देख लो। तो हमारे लोग अपना अधिकार कचरे में डाल दिए, 52% OBC को 52% आरक्षण मिले या भाड़ में जाए, राम मंदिर बनाने के लिए लाठी डंडा लेके निकल गए कि मुसलमान ये राम मंदिर बना लेगा, तो नहीं बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद गिराने, ये मुसलमान जो है कि मुसलमानों की बाबरी मस्जिद, हमारे OBC बैकवर्ड के लोग बाबरी मस्जिद गिराने चले गए। साथियों, आज राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने के बाद एक भी OBC को झाड़ू पोछा करने के लिए भी नहीं रखा गया। ट्रस्ट बना, तो राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो उसमें झाड़ू पोछा करने के लिए भी नहीं रखा गया, घंटा बजाने तक को नहीं रखा गया। साथियों, अगर OBC की जनगणना होती तो हर दूसरा व्यक्ति, चाहे वो DM हो
हर दूसरा डीएम ओबीसी होता, हर जज दूसरा ओबीसी होता। मतलब भारत के अगर मान लीजिए 2% भी खा जाते तब भी 50% आधी आबादी ओबीसी की है, वो 1931 के जनगणना के अनुसार। लेकिन आज ओबीसी हाशिए पर है साथियों। आप लोगों को बता दो कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं। मैं गया कि मैं सोचा कि डी फार्मा में एडमिशन करा लूं, तो स्कूल वाले से बात किया तो कहा कि आप एससी होते तो आपका स्कॉलर पर हो जाता, आप जनरल होते तब भी आपका स्कॉलर पर हो जाता, लेकिन आप ओबीसी हैं इसलिए आपका एडमिशन बिना पैसा दिए नहीं हो पाएगा। साथियों, अगर हमारी गिनती हुई रहती तो हमको भी स्कॉलरशिप आता। अभी ये जो ओबीसी का स्कॉलरशिप रोक दिया गया इसलिए कि ओबीसी का कोई बजट ही नहीं आता। हमारे लोगों की जो गिनती होती है हिंदू के नाम पर गिनती कर लिया जाता है, लेकिन हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं मिलता साथियों। जब अधिकार की बात आती है तो हम लोहार, चमार, कुहार, कहार, भार, लोनिया, पासी, खट्टी 6000 जातियां गिन लेता है। साथियों, आप लोगों को बता दो कि 32 में जब कम्युनल अवार्ड आया, 92 अभी देहात में भाषा चलती है कि हिरण के 7 वर्ष में बुद्धि आवले, तो ये ब्राह्मणों ने बैकवर्ड को कहा कि 60 वर्ष में बुद्धि आती है, लेकिन हमारे अदर जो यादव भाई के अलावा जो अदर बैकवर्ड है वो भी मजा लेते हैं कि हिरण के 60 वर्ष में बुद्धि आवले। वो नहीं सोचते कि मैं अपने आप को ही गाली दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है साथियों। तो ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है ये ओबीसी को जागरूक करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नशा, धर्म का नशा जो है ब्राह्मणों ने ओबीसी के ऊपर चढ़ाया। जो ब्राह्मण के ऊपर चर्बी दिखती है वो ओबीसी का दही, दूध, घी, जो भी मतलब 1 नंबर की चीजें हैं उन्होंने व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था ऐसे बनाई कि दूध आपके घर, दूध खाने के लिए आपके रहे न रहे, ब्राह्मण के लिए आप व्यवस्था बना देते हैं। वो भी गाय का दूध व्यवस्था बना देते हैं, घी का व्यवस्था बना देते हैं, दही का व्यवस्था बना देते हैं। उन्होंने व्यवस्था सिर्फ बनाया। ब्राह्मण कभी अपने पेट के लिए, खाने के लिए कभी नहीं सोचता। वो हमेशा हमारे समाज के, हमारे ओबीसी समाज को हमेशा किस तरह से गुलाम बनाया जाए इसलिए दिन रात काम करता है। जो उसमें पढ़ा लिखा ब्राह्मण है वह डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस, आईजी, डीआईजी, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना हुआ है, और जो अनपढ़ है वो एक झोला लेकर गांव-गांव में घूमकर साइकिल से अपनी विचारधारा का प्रचार करता है। उसकी विचारधारा क्या है? एक दूसरे से नीचा और एक दूसरे से ऊंचा। साथियों, ब्राह्मणों ने जो जातियां बनाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि जब बुद्धा ने आंदोलन चलाया तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण को 4 अधिकार दिया, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, हथियार रखेगा, संपत्ति रखेगा। क्षत्रिय को 3 अधिकार दिया, पढ़ेगा लेकिन गुरु नहीं बन सकता, हथियार रखेगा, संपत्ति रखेगा। आप लोगों को उदाहरण के लिए बता दूं कि जब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि, ये जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे और वशिष्ठ मुनि को उन्होंने राजपाट दान दे दिया सपने में देखकर, और अपने आप को जो है कि कल्लू डोम के हाथ बिक गए। उसकी कहानी यह है कि उस समय ब्राह्मणी व्यवस्था थी, जैसे आज संविधान है, संविधान में कोई किसी को मार देता है तो उसकी धारा है 302, 308, 307, 376 जो क्राइम करता है। उसी तरह ब्राह्मणों की विचार जो
व्यवस्था थी कि छत्री जो है गुरु नहीं बन सकता था, तो विश्वामित्र मुनि छत्री थे और उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के यहाँ यज्ञ करवा दिया। इसलिए वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि की लड़ाई में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को राजपाट देना पड़ा। कहा कि अगर तुम ये गलती किए हो कि ब्राह्मण को छोड़ के छत्री से तुम जो है कि अपने यहाँ यज्ञ करवा लिए, उसको पुरोहित मरा दिए, तो कानून के विरोध में है। तो उसने कहा कि महाराज जो दंड देना हमको दे लीजिए। कहा तुम्हारे प्रजा को मैं सत्यानाश कर दूंगा, जला के राख कर दूंगा, श्राप दे दूंगा। तो कहा प्रजा हमारी कुछ नहीं, आपका बिगाड़ी है, प्रजा को मत कुछ करिए, जो करना है हमको कर लीजिए महाराज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, राजपाट से बेदखल हो जाओ और उसके बाद मुझे दक्षिणा दो तो मैं तुझे माफ करूंगा। तो साथियों, जैसे राजपाट से बेदखल हो गया और दक्षिणा देने की बात हुई, तो जब राजकोष खोल के देने गया तो कहा आप तो राजपाट आपका है नहीं, तो आप इसमें से कहाँ दक्षिणा दोगे। तब उन्होंने अपने आप को कल्लूडोम के हाथ दिखा और वशिष्ठ मुनि को जो है दान दिया, तब जाके उसके प्रजा को बख्शा गया। फिर इसके बाद वैश्य को 2 अधिकार कि ये पढ़ेगा और संपत्ति रखेगा, हथियार नहीं चलाएगा। और शूद्र को क्या कहा, न पढ़ सकता है, न हथियार रख सकता है, न संपत्ति रख सकता है। उसी की देन है कि आज हम लोग गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी में जी रहे हैं। और ये हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी किसने निर्माण किया? इन्हीं ब्राह्मणों ने निर्माण किया। और निर्माण कैसे किया? हमारे समाज को गुलाम बनाकर। एकलव्य ने शिक्षा ले लिया, उसका अंगूठा कटवा लिया। आज जो है कि हमको संविधान से शिक्षा मिल रही है, उसके बाद ये जो द्रोणाचार्य बने हुए हैं यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े, हमारा समाज का लड़का कितना हो बढ़िया पढ़ने लिखने में है, जब नंबर देने की बात आती है तो हमारे बच्चे को 10-12 नंबर देता है, और वही ब्राह्मण का बच्चा है तो उसको 98 नंबर देता है। लिखित में वो 200 नंबर पाया, हमारा बच्चा जो है कि 280 नंबर पाया, इंटरव्यू में कम नंबर देकर उसको फेल कर देता है। साथियों, ये हमारे साथ हर जगह छलावा करके और हमारे लोगों को लूटने का काम कर रहा है। हम लोग जितना जल्दी इसकी बदमाशी को समझ गए, उतना जल्दी हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। साथियों, ये चौधरी विकास पटेल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा जो चला रहे हैं, ये आपके आज़ादी की लड़ाई है। आपके समस्या, सारी समस्याओं का समाधान व्यवस्था परिवर्तन से होगा साथियों। और व्यवस्था परिवर्तन आसानी से नहीं होती है साथियों। जो व्यवस्था पे काबिज है, जो मलाई खा रहा है, वो जान लेने और जान देने के लिए तैयार है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि मांगने से मिल जाए, तो मांगने से मिलने वाला साथियों नहीं है, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। अगर मौत भी मांगिए, गुलामी सिर्फ मिलती है। मौत भी आपको चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब जैसे मौत चाहिए तो आपको जहर खरीदना पड़ेगा खाने के लिए, मरने के लिए, तो उसको बिना पैसे का जहर भी नहीं मिलेगा। अगर फांसी लगाकर मरना चाहते हैं तो रस्सी भी खरीदना पड़ेगा। तो साथियों, मुफ्त में आपको सिर्फ गुलामी मिल सकती है। आज़ादी के लिए कीमत चुकाए बगैर आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अपना समय, पैसा, बुद्धि, हुनर, सब कुछ आप लोगों में जाकर लगा रहे हैं कि गांव-गांव में आप लोग भी यही विचारधारा को लेके जाएं और लोगों को एक ही दिन भर में एक व्यक्ति को बताने का, अगर मान लीजिए कि हम 25 लोग बैठे हैं, दिन भर में एक दिन में एक व्यक्ति को बताने का काम करें। एक व्यक्ति को तैयार करें कि नहीं, ब्राह्मण हमारे वंश को नाश कर रहा है और हमारे महापुरुषों को जो है हत्या किया, उनको जो है मारा। साथियों, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम जल्द ही आज़ाद हो जाएंगे, और आज़ाद होंगे तो हमारी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, सारी समस्या का समाधान हो सकता है। ये कोई ऊपर से आकर कोई देवी देवता भगवान करने वाला नहीं है। आपको सारी समस्या का समाधान आपको स्वयं करना होगा। मैं ज़्यादा समय ले लिया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ।
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे और गांव समाज में जाकर ये बातें लोगों से बताएंगे। धन्यवाद। जय उल्लासी, जय भीम।